मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काम जाते मिले समाज सब पावे निज पद वंदित सब सीथे तुव मचल मणोबम गतिम पते वो छामी समय बाहुड मेड़मो सुध केवली भड़ नमे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावा सर्वभावांतर्छिदे तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था शिव स्वरूप शिव का नमो त्रिलोक श्री मोक्षोपकाशक आचार्य कत्तोरमल जी महान उपकार किया है। जैसे कोई माँ सब व्यंजनों को बनाकर खुद चख कर, कोई कमी तो नहीं है इसमें, खुद चख कर बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुभवपूर्वक अपने पुत्र के सामने भोजन की थाली परोस देती है और कहती है तू निसंकोच होके इसका सेवन कर, तू खा। इसी तरह करुणा करके आचार्य कल्पतरुमल जी ने सब शास्त्रों का दोहन करके मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ में हमारे सामने वस्तु स्वरूप रख दिया है कि तू इसको मान, इसको स्वीकार, इसका सेवन कर, तेरा अविनाशी कल्याण होगा। ऐसा टोटल जी सब हम धीरे धीरे चलते रहे भाई। हम लोग पहले अधिकार के पीठबंध प्ररूपण में अरहंतों के स्वरूप पे चर्चा कर रहे हैं 3-4 दिन से। पहला स्वरूप के अंदर जो पहली चीज है वो है कि वो जिसकी हम नमस्कार कर रहे हैं, उनके जिसके स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, हमारी चिंतन का उद्देश्य क्या है? केवल बाहर की धमा चौकड़ी से हटकर कुछ पलों के लिए शास्त्र के समक्ष बैठ जाना, भगवान अरहंत देव के जिन बिंब के समक्ष खड़े हो जाना, उनकी स्तुति का उच्चारण कर लेना, धूप कर देना, या हमारा उद्देश्य जो अनंत सुख की प्राप्ति उनको हुई है, उस सुख को मैं भी प्राप्त करूं, मेरा ये प्रयोजन है क्या? अगर ये प्रयोजन है तो जिन्होंने, पहली बात भाई जी प्रियोजन क्या है? 6 डाला का पहला, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख देवे। निगोद से लगाकर प्रत्येक जीव अनंत 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 जीव, आलू की एक कणिका में जिसमें सुई की नोक चुबाओ, उसमें जो रस आ जाए सुई की नोक पर, उसमें असंख्य शरीर, और एक शरीर में जितने आज तक सिद्ध हुए हैं
और ये बात अनंत काल बाद भी यही सेंटेंस कहा जाएगा कि जितने आज तक सिद्ध हुए हैं उससे अनंत गुनी जीव राशि उस एक शरीर में है, लेकिन उसका भी प्रयोजन इतनी सूक्ष्म अवगाहना के जीव का प्रयोजन भी एकमात्र सुख है, सुख की प्राप्ति है। तो पहला प्रश्न ये उठता है वाड़िया जी, मुझे ये सुख मिल सकता है या नहीं मिल सकता, या मैं फालतू में ही सुबह पढ़ो शाम को पढ़ो मंदिर जाओ ये स्वाध्याय करो वो स्वाध्याय करो हाय तौबा करो, मिल भी सकता है। अगर इफ इट इज नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है, तो मैं अपने खाऊं पीऊं मस्ती करूं, मैं इस काम में क्यों लगता हूं? तो फिर हमें विचारना ये पड़ता है कि क्या किसी को ये सुख मिला है? क्या कोई विश्व में ऐसा अगर मिला है तो वो कौन है? कौन है भाई साहब? अरहंत परमात्मा। पूर्ण रूप से अरहंत और सिद्ध को मिला है, और आंशिक रूप से आचार्य उपाध्याय साधु आर्यका माता वृत्ति शावक ज्ञानी महात्मा उन सबको एक अंश में उनके अनुसार वो सुख मिला है। अर्थात अब तक अनंत जीवों ने जिस सुख की चाहना के लिए मैं भटक रहा हूं उस सुख को पूर्ण या अंश में प्राप्त किया है, अर्थात ये सुख मिल सकता है। तो फिर मेरा अगला प्रश्न होता है, ये मेरा शब्द मैं कहता हूं, मेरा ये कोई प्रश्न नहीं है, ये सुख उनको कैसे मिला? क्योंकि हम भक्ति में गाते हैं भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, वो पहले मेरे जैसे थे और मैंने ये संकल्प किया है कि भविष्य मेरा तेरे जैसा होगा, सदृश तेरे अरहंत अवस्था पाऊंगा, ये मैंने संकल्प किया है। तो तेने जब मेरे जैसा था तू, ये तू कोई बुरा संबोधन नहीं है, ये प्रियजन के लिए होता है। जब तू मेरे जैसा था, इस संसार में रखड़ रहा था, राग द्वेष से लिप्त था, इष्ट अनिष्ट की बुद्धि में फंसा हुआ था, तो तूने ऐसा क्या किया कि जो सुख तुझे मिल गया मुझे नहीं मिला? तो पहले मुझे विचारना है कि उन्होंने वो सुख कैसे पाया। तो उन्होंने एक क्रम से पाया। सबसे पहले उन्होंने भी यही विचार किया जो आज मैं और आप मिलके विचार कर रहे हैं कि वो सुख मिल सकता है कि नहीं। उन्होंने भी यही विचार किया कि क्या किसी को ये सुख मिला है क्या, क्योंकि ये अनादि की चीज है, और वो कैसे मिला है उन्होंने भी ये विचार किया, और अब तक क्यों नहीं मिला है ये विचार किया। मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया, बस ये कारण से मुझे सुख नहीं मिला। मैं अनंत 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 महिमावान पदार्थ हूं, मुझे उस वैभव की खबर नहीं होती। मैं बाह्य मकान में, गाड़ी में, पैसे में, स्त्री में, पुरुष में, मकान में, श्रृंगार में, मान में, बड़प्पन में चढ़ जाता हूं। मेरी महिमा कितनी है सुधीर भैया, कितनी है? इसका कोई माप नहीं। मेरी महिमा का माप है। आपने जो कहा वो भी ठीक कहा है, कहीं गलत नहीं कहा है। मैं भी ये कह सकता हूं कोई माप नहीं है, वास्तव में माप नहीं है, क्योंकि स्वभाव का माप नहीं होता, मर्यादा नहीं होती। विभाव और राग मर्यादित है, स्वभाव अमर्यादित, ज्ञान और सुख अमर्यादित हैं। चूंकि वो मर्यादित है तो उनका अभाव हो सकता है, लेकिन वो कितना है? मेरी महिमा, मेरे में अनंत गुणों में एक ज्ञान नाम का गुण है।
उस ज्ञान गुण की, भूत की, वर्तमान की, भविष्य की, अनंत अनंत जितने 3 काल के समय उतनी पर्याय है। उसके मेरे ज्ञान गुण की, बेटा अनुभूति बैठी है नहीं, बेटा ध्यान से इसको सुनने की कोशिश करना। वो जो मेरे उस ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय में कितनी शक्ति है, वो एक पर्याय 3 काल 3 लोक के मेरे सहित समस्त जीवादि द्रव्यों को, उनके गुणों को, उनकी भूत वर्तमान भविष्य की पर्यायों को, उनके अभिभागी प्रतिच्छेदों को युगपत विशेषपने प्रत्यक्ष जानने की शक्ति वाली मेरे ज्ञान गुण की, मैं अनंत के ज्ञान गुण की नहीं कह रहा हूं, मेरे ज्ञान गुण की एक पर्याय की इतनी शक्ति है। और उस गुण की ऐसी ऐसी कितनी पर्याय हैं, जितने 3 काल के समय उतनी पर्याय है। और वो शक्ति क्या इतने ही जानने तक सीमित है? सुधीर जी, पहले जितने अनंत सिद्ध हुए हैं, अनंत केवली सर्वज्ञ परमात्मा हैं, वो 3 काल 3 लोक को जैसा जान रहे हैं, उनको भी मेरी ज्ञान की पर्याय वैसा विशेषपने से उसी समय जान सकती है, जानने की शक्ति वाली है। अब इतने कोई नहीं, उन जो वो जान रहे हैं उसको भी जानते हैं, इतनी शक्ति वाली। क्या इतनी ही शक्ति है उस पर्याय की? ये तो लोक की बात हो गई है, ये तो सिर्फ लोक की बात। ऐसे ऐसे असंख्य लोक हों, अनंत लोक हों, तो मेरे ज्ञान समुद्र की एक समय की एक पर्याय उन अनंत लोकों को एक समय में पी जाए और एक कोने में पड़ी रहे। इतनी शक्ति मेरे एक ज्ञान गुण की एक समय की शक्ति। और ये भी उसकी मर्यादा नहीं है। उसकी मर्यादा जिसे प्रकट हुई वो जाने या केवली जाने। हम अल्पज्ञ जीव क्या कह सकते हैं। और ऐसा अनंत पर्यायों का जो पिंड ज्ञान गुण, उसका स्वामी मैं, उसका स्वामी मैं, अनंत की बात नहीं हो रही, उनका स्वामी मैं। और जैसी इस मेरे ज्ञान गुण की पर्याय की शक्ति और मर्यादा है, ऐसे ऐसे मेरे अंदर अनंत 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 अनंत, गुरुदेव ने 9 बार कहा, 9 बार अनंत कह करके कहा, जिसका छेलो अनंत न थी। छेलो गुण की बात नहीं है, अनंत के अनंत बार अनंत से गुणा करो तो जो आखिरी अनंत है ऐसा अनंत ही नहीं है, और फिर उस अनंत का आखिरी गुण हो ऐसा तो है ही नहीं। इतने गुण और प्रत्येक गुण की ऐसी ही सामर्थ्य जैसी ज्ञान गुण की सामर्थ्य है। मेरे आनंद गुण में आनंद 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 अनंत काल तक आनंद का भोग करे तो भी आनंद का एक कण कम ना हो, ऐसे आनंद सुख गुण का स्वामी मैं, ऐसी स्वच्छता प्रभुता, ऐसे अरे अनंत गुणों का स्वामी मैं, ये मेरी महिमा। लेकिन उसकी महिमा ना आकर वर्तमान के क्षुभ ज्ञान में जो देखने में मेरी ज्ञान पर्याय में झलका, जानने में आया, वो जो जानने में आया मैंने उसी को मैं स्वीकार कर लिया। दो बात भाई साहब इसमें ध्यान देना लोहाड़िया जी। एक तो गे, और उस गे को मैंने अपने रूप माना, एक दूसरी बड़ी गलती, मैंने जो ज्ञान की पर्याय जो मेरी है उसको जानने की, उसे प्रभाव कहा।
मेरा भाग नहीं है। ये नई बात कही है मैंने आपसे, ये मैं आपको शास्त्र में दिखाऊंगा, अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैंने अपने को उतना मात्र मान लिया। मैं उतना नहीं हूं। वो ज्ञान की एक समय की जो पर को जानने की पर्याय है, उतना मात्र मैं नहीं हूं। वरना अगर उतना मात्र मैं हूं तो उसको जानने पे मेरा स्वभाव नष्ट हो जाएगा। उसके जानने के साथ साथ मैं अपने सहित तीन काल तीन लोक को जानूं, वो मेरी पर्याय है, वो स्वभाव है, वो प्रभाव है। ये जो एक समय की जानने की पर्याय परलक्षी छह ज्ञान वाली, ये प्रभाव का है, ये मेरा स्वभाव नहीं है। तो मैं सुख मिल सकता है, सुख अनंत जीवों को आंशिक और पूरा मिला है। उन्होंने इन सबको अपने को स्वयं जाना, प्रतीति की, श्रद्धा की, अनुभव किया, मात्र कहा नहीं, जाना, अनुभव किया, वेदन किया, यही मैं हूं। 225 पेज पे मोक्षमा प्रकाशक में मैं शास्त्रों के अनुसार जिनागम से ये मैं हूं, ये पर हूं, ऐसा जान तो लेता हूं, लेकिन यही मैं हूं ऐसी प्रतीति नहीं करता। अपने में अपने अलावा पर का किंचित भी ना मिलाए और पर में अपना किंचित भी ना मिलाए, ऐसा भेद अभ्यास, भेद विज्ञान नहीं होता। वही कम ही रह जाता है। बस निकला मंदिर से बाहर, स्वाध्याय से मिला, अपरिग्रही जीव हैं हम लोग, वहीं छोड़ के चले गए जो सुना, लेके नहीं जाना साथ। उसके लिए आत्मचिंतन की कोई समय नहीं है। पूज्य गुरुदेव ने मुमुक्षु, जिसे व्यवहार से मुमुक्षु कहते हैं, निश्चय मुमुक्षु की बात नहीं है, उसके 24 घंटों को भी 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले तेरे भोग विलास के लिए 6 घंटे, तेरे नहाने धोने खाने भोग विलास के लिए 6 घंटे, तेरे व्यापार के लिए 6 घंटे, तेरे सोने के लिए 6 घंटे। लेकिन 6 घंटे तो आत्मचिंतन का, स्वाध्याय का नहीं। अगर मुझे कटौती करनी है, भोग में समय बढ़ाना है, श्रृंगार में समय बढ़ाना है, बच्चों को हर्षित रखने में, खुश करने में, पत्नी को खुश करने में समय बढ़ाना है, तो सबसे पहले मैं समय काटूंगा स्वाध्याय का। नींद का समय बढ़ाना है तो पहले मैं स्वाध्याय का समय काटूंगा, और फिर मैं उस अतीन्द्रिय सुख की चाहना करूं, वो तो रेते में तेल निकालने जैसा काम है, जो कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। पहले मेरा हृदय तो करुणा से भीजे, ऐसा भीजे बहन श्री ने कहा है। इसके लिए भिजाए लो हृदय चाहिए, भिजाए लो हृदय चाहिए, वो तो भीजे। जहां पर वो सम्यक अर्थात धर्म अर्थात सुख का पेड़ खड़ा होगा, उसकी भूमि कैसी होगी? वो 6 घंटे तो सबसे अलग होकर, फोन से अलग होकर, मात्र मोक्ष अभिलाष अपने लिए वो चिंतन मनन स्वाध्याय करेगा, और बाकी 18 घंटों में भी क्षण क्षण में उसको वही बात चलेगी। तब वो कहेगा मुमुक्षुता का अंश प्रारंभ हो सकता है, उसकी योग्यता पकी है मुमुक्षुता की, ऐसे नहीं पकेगी। हम पे सबके लिए समय है आशा जी, डांस के लिए समय है, नाचने के लिए समय है, गाने के लिए समय है, खाने के लिए समय है, भोजन के लिए समय है, श्रृंगार के लिए समय है, लेकिन हमें जिनवाणी के लिए समय नहीं है, जिनवाणी के लिए समय। अरे कहते हैं इसके आखिरी पेज पर
जो बात मुझे बहुत दिन बाद कहनी थी, 2 लाइन में कहने की कोशिश करता हूँ। मैंने प्रिया और स्वप्निल से भी कहा है कि जब मैं बच्चों को वो आखिरी पेज पढ़ाऊं पहले अधिकार का, हो सके तो तुम बैठना इसमें। लोहाड़िया जी, जैसे महादरिद्री को कोई चिंतामणि रत्न दिखाए, महादरिद्री जिस पे वस्त्र नहीं, खाने को नहीं, कपड़ा नहीं, झोंपड़ी नहीं, उसे वो चिंतामणि रत्न की जिसको जो मांगे वो मिल जाए, और वो अभागा उसका अवलोकन ना करे। नंबर 1 सचिंद्र जी, नंबर 1 माइकल जी, नंबर 1, नंबर 2, और कोई कोढ़ी को अमृत पान कराए, वो कोढ़ की जो बीमारी जो किसी दवा से ठीक ना हो, अमृत से ठीक हो, उसे वो अमृत दे के ले भाई पी, तेरा ये रोग दूर होगा। और वो अमृत पान ना करे तो क्या कहते हैं? ध्यान देना, अब ध्यान देना, तेरे दुर्भाग्य की महिमा हमसे तो नहीं हो सकती। तेरी होनहारी का विचार करने पर हमें करुणा आती है। ज्ञानियों को द्वेष नहीं होता लोहाड़िया जी, उन्हें होनहार पता लग गई है तेरी मेरी कि क्या होने वाली है, क्या होने वाली है। नहीं भैया, जो तुझे ये नेत्र इंद्री और कर्ण इंद्री मिली है ये नहीं मिलने वाली है। तू सम्मूर्छन में जाकर के असंगी पंचेंद्री की बात नहीं, 2 इंद्री, 1 इंद्री, 3 इंद्री होने वाला है। तुझे ना सुनने को ना तुझे देखने को जिनवाणी मां मिलेगी, और ना तुझे गुरुओं के वो वचन सुनने को मिलेंगे। तू बस अपनी इस काय में, इस घर में, इस गाड़ी में मस्त रहेगा। तू रहे, तू मस्त रहे। हमें तेरी होनहार समता आती है, दया आती है, करुणा आती है। हमें पता है कि तेरा क्या होने वाला है, तू यहां से कहां जाने वाला है। तेरे लक्षण जैसे मां को पूत के लक्षण पालने में दिखाई दे जाते हैं। टोडरमल जी साहब कहते तेरे लक्षण हमें दिखाई दे गए हैं। तुझे जिनवाणी को देख के प्रफुल्लता नहीं होती। गुरुदेव कहते हैं कि आत्मा शब्द सुनती रोम रोम खड़ा हो जाए, ऐसी तुझे प्रसन्नता नहीं होती। तुझे वो अमृत पान करा रहे हैं गुरु, तुझे संगी पंचेंद्री मनुष्य व जैन कुल दिगंबर धर्म मिला, देवशास्त्र गुरु का समागम मिला, और इतने पर भी तुझे तेरे भाग्य की अभाग्य की महिमा हमसे नहीं हो सकती। जिनवाणी कहती है, टोडरमल जी कहते हैं, ये सब मिलने पर भी तू इसको फूटी कोड़ी, तेने कीमत नहीं की, तेने इसको बहा दिया नाली में, इस जन्म को बहा दिया। ये जन्म तो भवों का अभाव करने को मिला था, ये भवों को बढ़ाने के लिए नहीं मिला था। तो वो क्या किया था जिन्होंने वो सुख को प्राप्त किया? जिन्होंने, जिनके जन्म को जन्म कल्याणक कहा जाता है, जिनके गर्भ को गर्भ कल्याणक कहा जाता है, हम उनको माथे पे चढ़ा के अनुमोदना करते हैं उनके जन्म की, जिनका दूसरा जन्म नहीं होना है, जिन्हें उस मां के उस गर्भ में अब दोबारा नहीं जाना है। अष्टपाहुड़ में बहुत अच्छे से कहा है, जननी का क्षीर जो मल मूत्र है उसके बीच में 9 माह तक रहा एक अंधेरी कोठरी की तरह, और उसी को खाया पिया। और आज मैं हमारी जबलपुर वाली बहन से कह रहा था, सबसे बड़ा कुगरू कौन है? हम हैं।
हम हैं वो कुकर। हम बच्चा जब है तो बच्चे को ये नहीं पता है मैं कौन हूँ। हम उसे कहते हैं कि तू आर्जव है, तू सुधीर है, तू आर्जव है, तू सचिंदर है, तू आर्णव है, तू यही है, मैं तेरी माँ हूँ, ये तेरा बाप है, ये तेरा ये है। हमने उसको ग्रहित मिथ्यात्व में डाल दिया। हम कुगरू हैं, कोई दूसरे कुगरू बाहर जाने की जरूरत नहीं है। घर से बाहर, घर के अंदर कुगरू बैठे हुए हैं। जिन्होंने इस तथ्य को समझा वो जीव उस गृहस्थपने को छोड़कर, गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म प्रकट करके, अंगीकार करके, वो कैसा है वो मुनि धर्म? नग्न और पीछी कमंडल का नाम मुनि धर्म नहीं है। मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो, पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। नौवे ग्रीवक कौन जाते हैं सुधीर जी? द्रव्यलिंगी मुनिराज, द्रव्यलिंगी मुनिराज केवल मुनि मुद्रा से ही जा सकता है। और वो भी कौन से दिगंबर मुनिराज? जिनको बुद्धि पूर्वक का क्रोधमान माया कषाय का अंश भी नहीं दिखाई देता है। उनको नमक खाल चीर करके नमक भर दे तो भी आंख का कौर लाल ना हो, इतना क्रोध इतना शांत हो गया। जिन मुनिराजों को स्वर्ग आदि का लोभ नहीं रह गया है, अपने पद का मान बड़प्पन बड़ाई नहीं रह गई है, ऐसे करने में कोई मायाचारी नहीं है। अगर इनमें से एक का भी अंश हो तो नौवे ग्रीवक नहीं जा सकता। और ऐसा द्रवलिंगी मुनि होकर मैं अनंत बार में नौवे ग्रीवक गया हूं, ये जिनवाणी कहती है। मैं क्या हूं? अष्टपाउर में कहा है, मेरी मौत पर इतनी माताओं ने रुदन किया कि यदि उनके आंसुओं की एक एक बूंद इकट्ठी करे तो समुद्र भर जाए। मैंने इतने पीछी कमंडल धारण किए, यदि उनका ढेर करे तो सुमेरु पर्वत बन जाए। अष्टपाउर की गाथा है, आचार्य का वचन है, कुंद कुंद देव का। लेकिन क्या मिला? सुख लेश ना पायो, सुख की गंध भी नहीं आई, क्योंकि जो करने योग था आसन पद्म लगाए दियो। मत मतांतर से मैंने बहुत किया, सब नयों के उनको धारण किया, तदपि कछु हाथ अजू ना पर्यो। अब क्यों ना विचारत है मन से, कुछ शेष रहा इन साधन से। ये सब तो किया, लेकिन जो करने योग्य था वो मैंने नहीं किया। उन्होंने वो करने योग्य किया। उन्होंने ये जाना कि चौथे गुण स्थान की भूमिका में शुद्धि के साथ वर्तने वाला राग ऐसा होता है। उस भूमिका में निश्चय के साथ होने वाले राग को व्यवहार कहते हैं, जिसको 250 पेज पर जो उपचार कहा है, झूठा कहा है, वो भी सहचर और निमित्त होने पर। चौथे गुण स्थान की शुद्धि एक चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक का जो राग है, वो केवल देव शास्त्र गुरु की भेद रूप श्रद्धा, सात तत्वों की भेद रूप श्रद्धा, वो उस भूमिका के योग है, इसलिए उसका निषेध नहीं है। ये प्रवचन सार के अंदर चरणान योग सूचक चूलिका में कहा है, मुनिराज की बात कर रही है। 5वें गुण स्थान के अंदर 2 चौकड़ी कषाय के अभाव पूर्वक जो शेष राग है, उस राग में व्रत आदि का भाव हो तो हो, वो सहचर है, उसका निषेध नहीं है। उससे ऊपर का भाव आएगा ही नहीं,
लाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, नहीं, रोकने में ज्यादा कर्तापना है। आप विचारना कि मैं इस कार को चलाऊं, इसमें ज्यादा ताकत है लगानी पड़े, या मैं कार ना चलने दूं, उसमें ज्यादा ताकत लगती है। और मुनिराज की भूमिका कैसी है? मुनिराज समस्त सावध योग की, ये मुनिराज की बात चल रही है भाई साहब, मुनि धर्म कैसा अंगीकार करके समस्त सावध योग के त्याग की प्रतिज्ञा लेकर बैठे हैं। अपनी आत्मा में से बाहर ही नहीं निकलूंगा, ऐसे शुद्ध उपयोग में रम जाऊंगा, लीन हो जाऊंगा, ये प्रतिज्ञा लेके बैठे। लेकिन नहीं कर पाए तो गुण स्थान गिर गया, छठे गुण स्थान में आ गए। वो कैसा है छठा गुण स्थान? धूर्त वेश्या के प्रेम जैसा है। 79 का था प्रवचन सार। उन्होंने तो समस्त सावध योग के त्याग की प्रतिज्ञा की थी, शुद्ध आत्मा में टिक जाने की, रम जाने की, बैठ जाने की प्रतिज्ञा की थी, केवल ज्ञान लेके उठने की प्रतिज्ञा की थी। लेकिन उस शुभ भाव के जैसे वेश्या के, धूर्त अभिसारिका शब्द है, उसके प्रेम में फंस करके अपने घर के माल को, पत्नी को, जो सदाचारणी है, उसको भूल गया। इसी तरह अपने स्वभाव को भूलकर, जो शुद्ध उपयोगमयी मेरा स्वभाव है, अनंत सुख का धारी है, अनंत ज्ञान का धारी वो मेरा स्वभाव है, अनंत गुणों का, उसे भूलकर शुभ भाव में प्रवृत्त हुआ तो देवलोक का तो बंद हुआ, लेकिन मुक्ति को प्राप्त नहीं हुआ। यहां वो मुनि की बात है जो ऐसे भावलिंगी मुनिराज है, ऐसे भावलिंग। उनको यदि छठे गुण स्थान में आने पर कोई राग भी आएगा तो पंच महाव्रत और 28 मूल गुण का राग आएगा, आने का नियम नहीं है, क्योंकि प्रतिज्ञा तो उन्होंने शुद्ध स्वभाव में टिकने के लिए, और उस काल में, राग के काल में भी शुद्ध परिणति चलती होगी। वो मुनि धर्म है, वो मुनि धर्म है। ऐसे मुनि धर्म को अंगीकार करके फिर जो कषाय का अंश बचा है, उस कषाय के अंश को मेटने के लिए निज स्वभाव का उग्र साधन लेते हैं। मेरे जो लोहड़े जी, मेरा कोई ये नहीं है कि जो 6 भाग चले सब जगह, वो मुझे अपने पिताजी की महिमा करनी है, ऐसा नहीं है। मैं जिनवाणी के सामने, क्योंकि जब तक उसमें मूल विषय द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान नहीं होगा, हमें कर्ता कर्म का ध्यान नहीं होगा। ये हमारी बिटिया इतना पढ़ी हुई है, हम किसी से, आज किसी से मैंने बड़ी बड़ी सभाओं में बहुत बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, यह कर्म क्या और कारण क्या, वही उत्तर देंगे जो बिटिया ने दिया। लेकिन वो उत्तर गलत भी नहीं है मेरे भाई, एक अपेक्षा से वो उत्तर गलत नहीं है, लेकिन वो झूठा है, उपचार है, कथन मात्र है, उससे कार्य नहीं होता है, वो उपस्थित मात्र होता है, उस पर कार्य का आरोप आता है, अनुकूल होने का आरोप आता है। ये ख्याल में आ गया। निमित्त की परिभाषा याद है? जो स्वयं कार्य रूप तो ना परिणमित, जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित ना हो, नंबर 1 बात, वो तो जो जिसको हम निमित्त कह रहे हैं, ऐसे निमित्त नाम का कोई द्रव्य या वस्तु नहीं है, नहीं। जो कार्य रूप ना परिणमित हो, लेकिन कार्य हो, कार्य की उत्पत्ति हो, उस कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का जिस पर आरोप आ सके, उसे उस कार्य का उस समय निमित्त कारण कहते हैं। लेकिन निमित्त कारण कब कहलाएगा? व्यवहार कारण, उपचार कारण कब कहलाएगा? जहां परमार्थ और निश्चय कारण होगा।
केवल पानी का गिलास 3 काल में नहीं हुआ, पीतल का गिलास हो तो पानी के, जिसमें पानी रखते हैं, इसलिए उस पीतल के गिलास को उपचार से, व्यवहार से समझाने के लिए, बताने के लिए पानी के गिलास का कथन किया जाता है, जो सत्य नहीं है, असत्य है, लेकिन और कोई तरीका ना होने से उपचार से, व्यवहार से कथन करते। लेकिन जहां पीतल का गिलास ही ना हो, वहां उपचार भी किसमें करोगे? जहां 3 चौकड़ी कसाई के अभाव पूर्वक मुनि धर्म की शुद्धि ही ना हो। अगर शुद्धि है तो पंच महाव्रत में, ईर्या समिति में, उद्दिष्ट आहार ना लेने पे, तुष्मात्र परिग्रह ना रखने में, 5 सम्मति 3 गुप्ती में मुनि धर्म का उपचार से कथन किया जाएगा। लेकिन जितनी देर वो मुनिराज का पंच महाव्रत और 5 सम्मति के अंदर भाव गया है, वो व्यभिचारिणी बुद्धि है, क्योंकि उसने अपने सावध योग को त्याग करके जो त्याग की प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा का भंग किया है। लेकिन उसका इंकार नहीं है, क्योंकि उस भूमिका में ऐसा ही राग आएगा। जब तक आएगा तो ऐसा ही राग आएगा। ऐसे मुनि भगवान उस सुख को प्राप्त करते हैं जिस सुख की मुझे चाहना है, और उसके अंदर भी जो फांस रह गई है, शल रह गई है, एक चौकड़ी कषाय रह गई है, संजुलन नाम की कषाय रह गई है, जो पानी में उंगली से लकीर खींचने जैसी है, उस कसाय भी उनको पोसाती नहीं है, उन्हें स्वीकार नहीं है। पेंशी ने भी कहा है, मुझे तो निरंतर अब मुझे ये पतली धार से काम नहीं चलता, मुझे तो मोटी धार चाहिए, मुझे तो अब केवल ज्ञान ही चाहिए, इससे कम में मेरा काम नहीं चलता। ये केवल ज्ञान भी मेरी पूर्ण दशा नहीं है। केवल ज्ञान तो रहेगा, लेकिन दशा पूर्ण सिद्ध दशा में होगी, मुझे तो वही चाहिए। गुरुदेव श्री कहते हैं कि पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची। तू लक्ष्य तो ये बना, तू तो लक्ष्य भी क्या बना रहा है कि मैं मोक्षमा प्रकाशक पूरा कर लूं। कल हम कितने प्रसन्न कि हमने समय सार पूरा कर लिया। अरे ये लक्ष्य इतना छोटा बनाया है। लक्ष्य तो ये बना कि केवल ज्ञान प्रकट करूं, सिद्ध दशा को प्रकट करूं। तो उस सुख के लिए जिसका मैंने प्रयोजन निर्धारित किया है, उसके लिए मुनिराज ने पहले क्या किया? पहले विश्वास किया, आगम पर, गुरुगम पर, युक्ति से और बाद में अनुभव से। इन 3 को कारण और अनुभव को कार्य भी कह सकते हो। हालांकि तीनों को, चारों को कारण में लिया है। उस पे विश्वास किया, श्रद्धान किया, प्रतीति की, अनुभव किया, ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। ऐसी दृढ़ प्रतीति की मानसिक ज्ञान में की जाती है पहले मिथ्या दशा में कि ऐसा ही है। 144 का था समय सार में। पहले द्रव्य शुद्ध के अभ्यास पूर्वक भगवान आत्मा का जानना होता है, जानता है, निश्चय करता है, लेकिन संतुष्टि नहीं होती उसकी प्रगट प्रसिद्धि के लिए। अब मुझे वो प्रगट रूप से चाहिए, अनुभव में चाहिए, वेदन में चाहिए। तो जितना मति ज्ञान तत्व है, शुद्ध ज्ञान तत्व है, उसको मोड़ के आत्मा के सन्मुख कर लेता है। बाहर का तरफ का उपयोग समस्त हट जाता है। तब जाकर के सम्यक धर्म की शुरुआत प्रारंभ होती है, जिसे गुरुदेव कहते हैं पहली पगथिया है, पहली सीढ़ी है। उसके बाद श्रावक दशा की तो क्या अद्भुत बात। और फिर जो भगवान के युवराज हैं मुनिराज,
जिनका अगला कदम अरहंत दशा होने वाली है, उनकी तो बात ही क्या करे भाई। वो तो उस सूक्ष्म जो कषाय बची है उसके लिए आत्म साधन करते हैं, निज स्वभाव का साधन लेते हैं, उग्र साधन लेते हैं, पूर्ण साधन लेते हैं। और उस पूर्ण साधन लेने में स्वयं सत्य वो जो 8 कर्म हैं, 8 कर्म रूप पुद्गल परमाणु हैं, वो निष्कर्म रूप अकर्म रूप स्वयं होते हैं। लेकिन जिस समय वो स्वयं होते हैं उसके अंदर निमित्त मेरे निज स्वभाव साधन का जो परिणाम है वो कहलाता है। और वास्तव में अगर निमित्त नैमित्तिक की दृष्टि से देखें, ये तो निमित्त की बात हुई, नैमित्तिक तो वो कार्य जो हुआ यहाँ पे पुद्गल परमाणुओं का जो खिरना हुआ, निर्जरा हुई, क्षय हुआ घाती कर्म का, वो जो 4 घाती कर्म का क्षय हुआ, वो अपने उस समय की योग्यता से, तत्समय की योग्यता से हुआ। उसमें मेरा कोई किंचित भी कार्य नहीं है, मैं वहाँ उपस्थित था, इसलिए मेरे वो हुआ तो, अगर हुआ तो मेरे उस परिणाम पे निमित्त का अनुकूल होने का आरोप आएगा, अगर हुआ तो। और यदि ज्यादा कषाय बंधी तो ज्यादा कषाय बंधने पे आरोप आएगा। वो जो उपादान कारण है ना, जो सच्चा कारण जिसे कहा, कल परसों मैंने बात की थी कुछ, कि वो 3 है। एक त्रिकाली उपादान, घड़ा जब भी बनेगा मट्टी से ही बनेगा, इसलिए घड़े का त्रिकाली उपादान मट्टी है। लेकिन यदि उस त्रिकाली उपादान को ही एकमात्र सच्चा कारण मान ले तो जहां जहां मट्टी हो वहां घड़ा ही बनना चाहिए उस समय, लेकिन ऐसा नहीं। तो फिर क्या है सच्चा कारण? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, 10 नंबर पे पर्याय के प्रभाव में घड़ा बना, तो 9 नंबर की पर्याय का अभाव करके घड़ा बना। मोटे रूप से कहें तो जो मट्टी का पिंड था उसका अभाव करके घड़ा बना, तो वो 9 नंबर की पर्याय अभाव रूप कारण है। भाव या अभाव दोनों बात आती है निमित्त नैमित्तिक संबंध की परिभाषा में। अभाव रूप कारण है, लेकिन यदि वो सच्चा कारण हो तो जब भी उस पिंड का अभाव हो घड़ा ही बनना चाहिए। उससे सुराही, गुल्लक, झारी, कुल्लड़ नहीं बनना चाहिए। तो उस पिंड में उस समय जो रूप परिणमित होने की योग्यता है उसी रूप वो पिंड परिणमित हुआ, वो तत्समय की योग्यता ही उसका सच्चा कारण है। तो उस समय वो पुद्गल परमाणु जो कर्म रूप कर्माण शरीर रूप परिणमित हुए थे पूर्व में, अब वो निर्जरित हुए, क्षय हुए। उस समय उन परमाणुओं की वैसी ही तत्समय की योग्यता थी, और उस योग्यता को जिसने स्वीकार किया वो उपचार से, व्यवहार से ये कह सकता है कि निज स्वभाव साधन के बल से उनका क्षय हुआ। वो उपचार का कथन है, वो निमित्त का कथन है। यहाँ टोडरमल जी ने हमें बताया है कि तू पर को कर्ता मत मान और पर को अपना कर्ता मत मान, ये तेरी अनादि की भूल है। वो उस समय होता है, उस समय होने में तेरी उपस्थिति मात्र है, तू कर्ता नहीं है। क्या टाइम हो गया भैया? हो गया, सॉरी। हाँ, तो एक शब्द भी पूरा नहीं हुआ भाई साहब। अभी तो मैं इसीलिए मैं